घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ अद्भुत कहानियाँ। कहानी नंबर 1। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक उद्योगपति ने सुना जो बहुत ही घमंडी, नास्तिक और अहंकारी था, और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा है। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ये सुनकर सेक्रेटरी हैरान रह गई और उसने ये बात उद्योगपति से नहीं बताई। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। कहानी नंबर 2। एक बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस गया और उसने अचानक से गांव के लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस बैल ने कई लोगों के घर को तोड़ दिया, जिसके कारण कई लोगों को चोट भी लगी। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने देखते ही पता लगा लिया कि वह बैल एक असुर है। उस असुर का नाम था अरिष्ठासुर। कृष्ण को देखते ही वह कृष्ण की ओर तेजी से आक्रमण करने के लिए दौड़ा। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे परास्त कर दिया। परास्त होते ही वह बैल भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर बैठ गया। उसके बाद उसने कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य है और अपने गुरु के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसे असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार कृष्ण में ब्रज के लोगों को अरिष्ठासुर से बचाया। कहानी नंबर 3। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। कृष्ण के माखन चोरी करने के कारण उनकी माँ के साथ साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोरी के कारण तंग आ जाते थे। भगवान कृष्ण की माता यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपरी भाग में लटका कर रखती थीं, जिससे कि कृष्ण वहां तक ना पहुंच पाएं और माखन को चोरी करके ना खा पाएं। एक बार कुछ जरूरी काम से यशोदा माँ घर छोड़कर गईं। उस समय कृष्ण अपने सभी मित्रों को वहां लेकर आए। उनकी मदद से वह माखन की मटकी तक पहुँचे और माखन की मटकी को तोड़कर सारा माखन खा गए। उसी समय वहां यशोदा माँ पहुँच गईं। कृष्ण के सभी साथी वहां से भाग गए, परंतु कृष्ण वहीं रह गए। उसके बाद कृष्ण को यशोदा माँ से अच्छी डांट पड़ी। कहानी नंबर 4। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी तब श्री कृष्ण को कुछ फल खाने का मन किया। जब कृष्ण ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे तो उसने कृष्ण से उन फल के बदले कुछ मांगा।
फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाली के पास आए, परंतु आते आते उनके हाथ से सारा अनाज गिर जा रहा था। कृष्ण बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर आने की कोशिश करते हैं, परंतु सारा अनाज नीचे गिर जा रहा था। यह देखकर वह फल वाली बहुत प्रसन्न हुई और उसने कृष्ण को सारे फल दे दिए। कृष्ण मन ही मन उस फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वह फल वाली अपना खाली टोकरा लेकर वहां से चली गई और अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। अगर आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।